नमस्कार दोस्तों। कल एक बहुत ही डराने वाला वीडियो सामने आया जब अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गानी अपने घर में मतलब जो प्रेसिडेंशियल पैलेस होता है जो कि काफी ज्यादा गार्डेड होता है वहां पर बाकी के साथियों के साथ जो ईद की नमाज है वो अदा कर रहे थे और उसी के बीच यहां पर कई सारे जो रॉकेट्स हैं उनके प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास लॉन्च किए गए। ये आप न्यूज देख सकते हो, रॉकेट्स लैंड नियर अफगान प्रेसिडेंशियल पैलेस ड्यूरिंग ईद प्रेयर्स। तो इस पर्टिकुलर इंसिडेंट पर हम जानेंगे, वीडियो क्लिप भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था और अभी तक यहां पर क्या हुआ है, क्या पहले भी इस तरह के अटैक हुए हैं और साथ ही साथ इस समय जो पीस टॉक है अफगानिस्तान सरकार और तालिबान दोनों के बीच में क्या सिचुएशन है। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था और आपको पता भी होगा कि इस समय मुस्लिम हॉलीडे चल रहा है जिसको हम कहते हैं ईद अल अदा। ईद अल अदा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इस्लामिक हॉलीडे। बेसिकली क्या है, अपने इब्राहिम प्रॉफिट इब्राहिम के बारे में सुना होगा। बेसिकली इब्राहिम एक ऐसे पर्सनालिटी है जो कि क्रिश्चियनिटी हो गया, ज्यूज हो गया और जो इस्लामिक जो मुस्लिम है उनके बीच में एक कॉमन लिंक बैठाता है। बेसिकली मुस्लिम्स के अंदर इनको इब्राहिम कहा जाता है और जो क्रिश्चियन और ज्यूज हैं वो उनको अब्राहम कहते हैं। और आप कह सकते हो कि एक सेंटर पर्सनालिटी है जिसकी वजह से ही बाकी के जो रिलीजन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो इस मौके पर क्या होता है कि जो क्रिश्चियंस और ज्यूज हैं वो एक तरह से ऐसा मानते हैं कि जो उनके बेटे थे उनको यहां पर सैक्रिफाइस किया गया था अब्राहम के द्वारा और इसी की वजह से उनका एक अलग महत्व है। और जहां तक मुस्लिम्स हैं वो ऐसा मानते हैं कि जो इब्राहिम है वो एक बकरी को सैक्रिफाइस किए थे, गोट को सैक्रिफाइस किए थे और इसी की वजह से बकरीद के तौर पर, ईद अल अदा के तौर पर यहां पर मनाया जाता है। तो बेसिकली क्या हो रहा था कि इसी के मौके पर गार्डन में प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर जो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट हैं और बाकी के कई सारे साथी हैं वो प्रेयर कर रहे थे और एटलीस्ट 3 रॉकेट बताया जा रहा है कि वहां पर लैंड किया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब प्रेयर्स चल रही थी तो काफी ज्यादा आपको देखने को भी मिलेगा, मैं वीडियो में दिखाता हूं आपको, तो वहां पर कोई भी बहुत ज्यादा पैनिक की सिचुएशन वो क्रिएट नहीं होने दिए। लेकिन जब ये लॉन्च किया गया था तो उस समय तो किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई थी, लेकिन आगे चलकर कुछ टेलीग्राम ग्रुप में चला, मैं आपको दिखाता हूं आगे। और पहला अटैक बताया जा रहा है जब से तालिबान ने ऑफेंसिव लॉन्च किया है पूरे अफगानिस्तान के अंदर। तो आइए सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि किस वीडियो की हम बात कर रहे हैं। बेसिकली ये जो वीडियो है अफगानिस्तान के अंदर न्यूज चैनल आपने सुना होगा टोलो न्यूज, उनके द्वारा ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आपका शेयर किया गया था और यहां पर आप देख सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा क्लियर साउंड आ रहा था, जो रॉकेट हैं वो प्रेसिडेंट पैलेस के आसपास ही लॉन्च किए गए थे और क्लियरली दिखाता है कि यहां पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। वैसे बताया जा रहा है कि इसकी वजह से जान का कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन एक कार जो है वो आसपास पार्क थी जिसको यहां पर आप देख सकते हो इस तरह का सिचुएशन हो गया था। तो रॉकेट के थ्रू यहां पर चीजें की गई थी। लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है जहां पर ये प्रेयर्स हो रहा था, ये काबुल के अंदर एक पर्टिकुलर जोन बनाया गया है जिसको कहा जाता है ग्रीन जोन। जैसा कि आप देख सकते हो मैप में, ये अफगानिस्तान का मैप है और यहां पर आपको काबुल मिलेगा जो कि ईस्टर्न साइड में आप कह सकते हो। और काबुल में ही क्या है कि एक बहुत ही फोर्टिफाइड जोन है, मतलब हाई सिक्योरिटी एरिया, ये आप देख सकते हो। यहां पर ये ग्रीन जोन से आप देख पा रहे होंगे, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस हैं, जितने भी एम्बेसीज हैं बाकी देशों के, वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यूएस एम्बेसी हो गया, ब्रिटिश एम्बेसी हो गया और यहां पर आप देख रहे होंगे ये है आपका प्रेसिडेंशियल पैलेस। यहां पर ये प्रेसिडेंशियल पैलेस मिलेगा और यहीं पर सारी चीजें हो रही थी और इसी के आसपास भी रॉकेट लॉन्च किया गया है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में। वहां पर पिछले साल दिसंबर में भी इसी तरह का कुछ अटैक करने की कोशिश की गई थी प्रेसिडेंशियल पैलेस के अंदर और साथ ही साथ अगस्त 2020 में तो करीब 14 रॉकेट्स लॉन्च किए गए थे सेंट्रल काबुल के अंदर, शहर के अंदर, जिसमें से एक रॉकेट जो है वो आपका अफगानिस्तान प्रेसिडेंशियल जो पैलेस है वहां पर आ गया था और टोटल मिलाकर इस लॉन्च में 3 लोगों की हत्या की गई थी, ऐसा बताया जा रहा है। ये पिछले साल का मामला है। तो देखिए ये वाला जो अभी प्रेजेंट में इंसिडेंट हुआ है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चलकर पता चला, ये जो आईसिस का ही ग्रुप है ISIL, इसको कहा जाता है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांट,
इन्होंने क्लेम किया इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को। बेसिकली यहां पर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज शेयर हो रहे थे और उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ था कि सोल्जर्स ऑफ कैलिफेट, ये अपने आप को कैलिफेट बताते हैं, उन्होंने टारगेट किया है प्रेसिडेंशियल पैलेस को, जिसमें 7 रॉकेट को लॉन्च किया गया है। जहां तक ये इस्लामिक ग्रुप है, दैट इज ISIL, इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से सुन्नी ग्रुप से बिलोंग करते हैं और आइडियोलॉजी काफी ज्यादा वायलेंट है ऐसा बताया जाता है। और ये बेसिकली कहते हैं कि जितने भी मुस्लिम्स हैं पूरे विश्व भर में, उनके ऊपर अथॉरिटी ये हमारी रहेगी। बेसिकली ये अलकायदा, आपने ग्रुप सुना होगा, उसी से इंस्पायर हुआ था, लेकिन आगे चलकर क्या हुआ कि अलकायदा से अलग हो गया था और फाइनली जाकर 1999 में जॉर्डेनियन एक पर्टिकुलर पर्सन है अबू मुसाब अल जरकवी, उसने ये पर्टिकुलर ग्रुप फाउंड किया था। लेकिन 2014 के बाद ये काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में आ गया था। आपने सुना होगा जो पूरा एरिया है मिडिल ईस्ट का, वहां पर आईसिस काफी तेजी से फैल गया था। तो ISIL ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ऐसा आगे चलकर बताया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब भी ईद का मौका आता है, क्योंकि ये जो दिन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ईद के मौके पर हमेशा से जो तालिबान है वो सीज फायर कह देता है, मतलब कहता है कि ये फेस्टिवल का मौका है, हमें यहां पर नहीं करना चाहिए। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इस बार कोई भी सीज फायर नहीं किया गया। ऑल्दो सिविल सोसाइटी हो गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी हो गई, सभी ने यहां पर बोला था कि आप सीज फायर कर दो एटलीस्ट इस मौके पर, लेकिन तालिबान ने इसकी नहीं सुनी। अब देखिए ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ, अभी आपने वीडियो देखा, उसमें आगे चलकर बाद में जो है प्रेसिडेंट के द्वारा स्पीच भी दिया गया और इस स्पीच में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें उन्होंने कही हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। बेसिकली उन्होंने ये बताया कि सबसे पहले ये जो ईद का मौका है ये हम अफगान फोर्सेस के नाम करते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से सेक्रीफाइसेस किया है, आपने सुना होगा बहुत सारे अफगान फोर्सेस की मौतें हुई हैं। तो पिछले 2 महीने और 3 महीने में एटलीस्ट जिस प्रकार से मौतें देखने को मिली हैं, ये उनके नाम पर ये ईद जाता है, ऐसा उन्होंने कहा। प्लस ये कहा कि जो तालिबान है उसका कोई इंटेंशन और विलिंगनेस नहीं दिख रहा है पीस को लाने में। जहां तक अफगानिस्तान सरकार की बात है, वो अपना इंटेंशन जाहिर कर चुकी है और वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, लेकिन पीस रहना चाहिए जो कि तालिबान नहीं चाहता। इनफैक्ट यहां पर उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोला, ये कहा कि पिछले साल अफगानिस्तान की सरकार ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था जहां पर 5000 तालिबान जो प्रिजनर्स हैं उसको रिलीज किया गया था और यही एक्सपेक्टेशन था कि प्रिजनर्स रिलीज होने के बाद जो तालिबान है वो पीस के लिए आएगा, नेगोशिएशन के लिए आएगा। लेकिन अभी तक कोई भी सीरियस मीनिंगफुल जो इंटरेस्ट है तालिबान का पीस नेगोशिएशन में वो देखने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वो अपना ये जो डिसीजन है 5000 तालिबान प्रिजनर्स को रिलीज करने का, उसको रिग्रेट कर रहे थे कि कहीं ना कहीं ये हमने मिस्टेक कर दिया है। और जिस प्रकार से डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब तालिबान एक तरफ से कहता है कि हमें सेटलमेंट करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उस पर्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे जो हर दिन यहां पर हिंसा हो रही है तालिबान के द्वारा, उसकी वजह से बहुत सारे अफगानिस्तान की जो लाइफ्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, बहुत सारी चीजें यहां पर डैमेज करने की कोशिश की जा रही है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को। जहां तक पीस टॉक की बात है, शांति की बात है, तो मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्रेयर चल रहा था, आपने वीडियो में देखा, इसमें एक और पर्सन शामिल थे, आप कह सकते हो नंबर 2 है, मतलब अफगानिस्तान प्रेसिडेंट के बाद ये जो पर्सन है अब्दुल्ला, ये भी इसके अंदर थे, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर। और ये जस्ट एक दिन पहले ही, मंडे की ही बात है, ये दोहा से रिटर्न हुए थे। दोहा में क्या हो रहा है कि ये हाईएस्ट लेवल की टॉक चल रही है काबुल, मतलब अफगानिस्तान की सरकार और तालिबान के बीच में। तो अभी ये 2 दिन तक पूरी मीटिंग चली थी पीस लाने के लिए, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। यही बोला गया कि अगले कुछ दिन के बाद यहां पर हाई लेवल टॉक्स करना होगा, तब जाकर पीस वगैरह जैसी चीजें वहां पर आ सकती हैं। तो इस तरह का पर्टिकुलर सिचुएशन है। अभी कहीं से भी दूर दूर तक आपको पीस का जो सिचुएशन है वो अफगानिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है। और स्पेशली ये वाला जो इंसिडेंट हुआ जहां पर रॉकेट लॉन्च किया गया था, क्योंकि पहली बार हुआ है अभी जब से ये पूरा इंसिडेंट हुए हैं, जब से यूएस फोर्सेस जाने लगी हैं, तालिबान ऑफेंसिव हो गया है, तब से ये पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि काबुल के अंदर रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई है ISIL के द्वारा, ये कितनी हद तक सही है, क्योंकि डायरेक्टली आपको समझना है कि जो तालिबान है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहेगा, स्पेशली इस तरह के अटैक की, क्योंकि अगर वो लेगा तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में उसकी बदनामी होगी। तो देखना होगा कि एग्जैक्टली आगे चलकर क्या होता है। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। आपको बताना है कि देखिए 1925 तक अगर आप देखोगे तो वहां पर जो करेंसी चलती थी अफगानिस्तान के अंदर, इसको कहा जाता था अफगान रूपी, लेकिन इसके बाद ये चेंज हो गया। तो आगे अभी इस समय प्रेजेंट में क्या आप बता सकते हो कि कौन सी करेंसी सर्कुलेशन में है अफगानिस्तान के अंदर, कौन सी करेंसी चलती है? और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और
अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करिए, ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, studiiq.com पर जा सकते हैं। सभी कुछ बहुत ही अफोर्डेबल रेट्स पर वहां पर आपको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।